सीता द्वारा, है ना। हाँ, कुंती पुत्र है तो उसको हम राधा पुत्र, सीता पुत्र, हाँ, या किसी और का पुत्र तो नहीं कह सकते, तो उसको कैसे कहते हैं? कुंती पुत्र। मतलब वही यथार्थ में लेते हैं, तब जाके उसका पता चलता है हमें। अब ऐसे ही ये कुंती पुत्र कौन हुआ फिर? कुंती पुत्र अपना स्वरूप, कुंती पुत्र अपना स्वरूप हुआ। इसको हम ये देह वाला नाम लेके ना ये और का बना देते हैं। जब तक इसको अपना नहीं देखते, है ना, यथार्थ नहीं जानते, तब तक सही जानकारी ही नहीं होती। सही जानकारी तब होगी जब इसको जैसा है वैसा ही जान लें, तब जाके होगी। अब कहते हैं यह जो दो बात हुई, अब कौन सी दो बात हुई? एक कुंती, एक नाम वाली और एक कुंती पुत्र वाली। अब ये दो बात हो गई ना। यह जो दो बात हुई, एक नाम वाली और एक कुंती पुत्र वाली। इस पुस्तक का नाम कल से हरि कृष्ण दास जी सुना रहे थे कि दृग दृश्य विवेक। अब दृग दृश्य विवेक का पहले नाम था वाक्य सुधा, बाद में इन्होंने ये रखा। दृग दृश्य विवेक का मतलब क्या बनता है कि दृष्टा और दृश्य के अंदर विवेक हो हमारा। अब विवेक करेंगे, दृष्टा अलग दृश्य अलग, दृष्टा हमेशा ही दृश्य से अलग होता है। कहते हैं जब तक ना ये जो बताया है कुंती पुत्र और कुंती का बेटा, मतलब उसमें दो आ गए ना, एक नाम आ गया कुंती पुत्र को हम राधा नाम वाला कहते हैं। ये जो दो बातें कही हैं, एक नाम वाली और एक कुंती पुत्र। नाम क्या था उसका? करण, है ना। एक तो सीधा ही पहुंच गए करण पे, एक कुंती पुत्र पे पहुंच गए। पहले तो हमें वो बता रहे थे कि कुंती पुत्र को हम राधा पुत्र या सीता पुत्र या कोई अन्य पुत्र नहीं कह सकते, उसको कुंती पुत्र कहेंगे तभी यथार्थ जानेंगे। अब कुंती पुत्र से भी सीधा नाम पे जंप लगाएंगे। अब इसलिए कहते हैं ये जो दो बातें हो गई, एक बात नाम वाली और एक कुंती पुत्र वाली। कहते हैं इस पुस्तक का नाम बिहारी कृष्ण दास जी हमें सुना रहे थे, दृग दृश्य विवेक। मतलब अब विवेक करने के बारे में, नाम का विवेक करना है कि वो जो कुंती पुत्र है उसका विवेक करना है। जब यह पुस्तक सामने अभी आई तो हमको याद आया कि यह पुस्तक तो सैकड़ों बार हमने पढ़ी हुई है। बचपन में मोकुलपुर के बाबा के दर्शन करने जाते थे तो 2-3 मील नाव जब तक चलती थी तब तक उस पर बैठकर हम इस पुस्तक का ही विचार करते थे। वो अब अपना बता रही हैं। पर इसका नाम उस समय था वाक्य सुधा। यह पुस्तक साधकों के लिए बड़े काम की है। जो लोग साधना करना चाहते हैं और जो लोग दृष्टा दृश्य का विवेक करना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। मैं समझता हूँ कि गुजराती टीका सहित यह पुस्तक अनेक रूपों में छपी मिलती है। मैंने तो कई बार उसे यहाँ बिकते हुए भी देखा है। कहते हैं इस पुस्तक में क्या वर्णन है? यह दृग दृश्य विवेक। इस नाम से स्पष्ट होता है कि वाक्य सुधा कहने से वस्तु निर्देश नहीं होता। अगर वाक्य सुधा कहते हैं तो हम जान नहीं पाते कि अगर हम दृग दृश्य विवेक कहते हैं तो हमें समझ आता है कि कुछ हमारे बारे में ही बात की गई है कि इसमें वस्तु क्या है। और दृग दृश्य विवेक कहने से इस ग्रंथ में जो वस्तु है उसका विवेक हो जाता है।
अभी तो ये भूमिका ही हमारी चल रही है। विवेक शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है अलग अलग करना, विवेचन करना। दो चीजें एक में मिल गई हों तो उनको अलग अलग कर देना, विवेक करना है ना, मतलब कि हमने अलग अलग करना है, इसका नाम विवेक है। जैसे हमारे घर में चावल तिल एक में मिल गए हों तो काले काले तिलों को अलग करते जाना और सफ़ेद सफ़ेद चावलों को अलग करते जाना, तो इसको हम बोलेंगे कि विवेक किया हमने, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही धर्म अधर्म का विवेक, मतलब दोनों को विवेक से धर्म क्या है अधर्म क्या है हमने अलग अलग किया। नित्य अनित्य का विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य है इसको अलग अलग समझना, यह विवेक है। इस ग्रंथ में जो विवेक हुआ है वह विवेक है दृक् और दृश्य का। दृग् दृश्य विवेक है ना, तो कहते हैं अब इसमें जो विवेक कर रहे हैं हम वो दृग् और दृश्य का। दृग क्या है, दृश्य क्या है? दृष्टा और दृश्य का विवेक। वह दर्शन क्रिया के साथ मिल करके दृष्टा हो गई है। असल में तो ये दृग मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है। कौन ज्ञप्ति मात्र है? साक्षी है ना, उसके साथ मिल जाते हैं तभी दृश्य बन जाते हैं। हम कहते हैं उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य का भी भेद नहीं है, परंतु दर्शन के संबंध से, दृष्टि के संबंध से उसमें दृष्टापना आ गया। दर्शन के संबंध से, तभी हमने बोला ना दृष्टा, और दृष्टि के संबंध से हमने वो बोल दिया दृश्य दिख रहा है हमें। तो ये दोनों अलग अलग तभी हो गए, पर ये है किसके साथ? साक्षी के साथ, चेतन के साथ। मूल शब्द देखो, इसके अंदर अब मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है वो साक्षी, जिसका हमने विवेक करना है। ना दृष्टा का विवेक करना है, ना दृश्य का विवेक करना है। विवेक करना है तो वो साक्षी जो हम सबके पास है, उसकी सत्ता से दृष्टा भी है और दृश्य भी है और दर्शन भी है, तभी त्रिपुटी बनी ना। अगर वो ही ना हो तो त्रिपुटी कैसे बनेगी? सच्चिदानंद एक रस अद्वितीय निर्विशेष निर्धर्मक उसी का जब दृष्टि के साथ दृष्टि के संबंध से निरूपण करते हैं तब उसका नाम हो जाता है दृक्। जो दृक् का विषय है उसको बोलते हैं दृश्य। दृष्टा का विषय क्या होगा? दृश्य, वही होगा ना। जिसको हम देखते हैं उसका नाम है दृश्य, और जो देखने वाला है उसको बोलते हैं दृक्। देखने वाला कौन है? अब प्रश्न ये उठता है कि देखने वाला कौन है? यह विचार करें। एक देखने वाला है जो आँख और मन के साथ मिलकर दुनिया को देखता है ना, आँख और मन के साथ मिलकर। और एक देखने वाला वह है
जो आंख और मन के साथ बिना मिले दुनिया को देखता है। मतलब आंख को भी देख रहा है, मन को भी देख रहा है। एक तो मिलकर देखता है आंख और मन के साथ, तो वो कौन हुआ? साक्षी। जीव हो गया वो। जो आंख और मन के साथ मिलकर देखता है तो वो जीव हो गया। जो आंख और मन के बिना देखता है वो हो गया साक्षी। कहते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा ना, सूक्ष्म बात है ना भी, कौन साक्षी है और कौन जीव है। सब साधन आगे बढ़कर होते हैं। देखो जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें हम आगे जाते हैं, घुसते हैं उस काम के अंदर। अब हाँ, पीछे नहीं जाते, आगे जाते हैं ना। संसार में जो भी काम करते हैं आगे जाते हैं। अब इधर हमें विवेक करना है, हमें पीछे जाना है, हमें साक्षी के पास जाना है। कहते हैं उसमें क्या कह रहे थे, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटना पड़ेगा मतलब अंदर वृत्ति करनी पड़ेगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। कहते हैं जब साधन आगे बढ़कर होते हैं, योग और सब साधन आगे बढ़कर होते हैं। योग और वेदांत का साधन पीछे हटकर होता है। अब यही एक ऐसा साधन है कि यहाँ हमें संसार से पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटकर कहाँ जाएंगे? अंतर्मुख होएंगे, अंदर की तरफ वृत्ति को लेकर जाएंगे। मतलब जो दृष्टा जो दृष्टि का गया या विवेक कुछ है, नहीं करना है, क्या मतलब? दृष्टा दृष्टि का विवेक नहीं करना है आपने कहा। दृष्टा और दर्शन से दोनों से ऊपर चलना है हमें। ना दृष्टा पे रुकना है, ना दृश्य पे रुकना है। अब उन्होंने पहले ही ये बोल दिया कि यह विचार करना है कि एक देखने वाला है, एक देखने वाला है जो आंख और मन के साथ मिलकर दुनिया को देखता है, वो हो गया जीव। और जो देखता है, आंख को भी देख रहा है और मन को भी देख रहा है, वो हो गया साक्षी। देखने वाला एक हुण अलग अलग तक नहीं बैठे ना, अंदर जीव अलग होवे ते साक्षी अंदर होवे। कहते हैं यही विचार करना है। दृष्टा और दृश्य से हमें ऊपर चलना है। कहते हैं इसलिए थोड़ा हमें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हमें विवेक यही करना है। संसार में जाते हैं और सब काम करते हैं तो आगे जाते हैं। अब यहाँ पर योग और वेदांत में हमें पीछे हटना पड़ेगा। आपको धर्म करना है तो हाथ से माला उठाएं और दूसरे के गले में पहनाएं, तभी धर्म होगा ना, तभी पुण्य हो जाएगा। आपने दूसरे का आदर किया, इसमें फूल रूप वस्तु का उपयोग हुआ, हाथ की क्रिया लगी, मन का भाव लगा और किसी के प्रति हमने आदर प्रकट किया। भाव से, वस्तु से, क्रिया से। आदर कैसे करेंगे? इन्हीं से तो करेंगे ना आदर। भाव से, वस्तु से, क्रिया से। और हमने दूसरे का ऐसे आदर किया, इससे धर्म हो गया। अब कहते हैं अब आपको दिल में से निकल के हाथ में आना पड़ा, वहाँ से निकल करके हाथ पे आना पड़ा, हाथ में से निकलकर माला में आना पड़ा, माला में से निकलकर दूसरे के गले का हार बनना पड़ा। एक एक वृत्ति गई ना हमारी एक एक जगह पे। कहते हैं फूल वह यह हार नहीं बना, फूल यह हार नहीं बना, असल में आप अपने भाव से हार बनाया। हमने अपने भाव से हार बनाया।
भाव से हमने आदर किया, फूल से, वस्तु से कोई आदर नहीं हुआ। कहते हैं अब इसका नाम है धर्म। परंतु जब योग अभ्यास आपको करना होगा तो पहले माला को आपको जहाँ का तहाँ रख देना पड़ेगा। ये बाहर वाली क्रिया है ना, सबको छोड़ है ना। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम संसार में जाते हैं तो आगे जाते हैं, और इधर योग और ज्ञान में आते हैं तो पीछे जाते हैं। सबको छोड़ना। अब ऐसे ही अब फूल माला हमें रखनी पड़ेगी, वो नहीं लेनी पड़ेगी। कहते हैं और हाथ आपको नहीं उठाना पड़ेगा, उसकी भी आपको स्थापना नहीं करनी पड़ेगी। अपने मनी राम को शांत करना पड़ेगा। अब देखो बाहर वाली क्रिया में तो मन एक एक जगह को, एक को छोड़ा दूसरे पे गया, दूसरे को छोड़ के फिर वहाँ गया। कहते हैं अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा। शांत मन से ही तो हम योग कर सकते हैं, शांत मन से ही तो हम ध्यान कर सकते हैं। कहते हैं तब योग होगा, माने बाहर से भीतर की ओर जब गति होगी तब योग होगा। बाहर से इंद्रियों को हटाकर हम उनको कहाँ लेकर जाएंगे, अंदर, अपने अंदर ले जाएंगे, तब योग होगा। और निरुद्ध जो चित्त है, एकाग्र जो चित्त है, शांत जो चित्त है, छोड़ा हुआ जो मन है, उससे भी अलग होकर उसे देखेंगे। तभी जाके होगा ना मन शांत, तभी हमारी योग साधना होगी। अब हम ध्यान कैसे करते हैं, ये ध्यान की क्रिया बता रहे हैं। सब कुछ छोड़कर फिर हम ध्यान करते हैं। समझ आ रहा है? नहीं, इसमें अब ये भी आया है कि धर्म, आदर और भाव करना, आदर करना, इससे भी परे जाना है ना। ये तो बाहर की क्रिया है। हाँ भाई, इससे ये भी परे जाना है। बाहर की क्रिया को तो गिनो ही मत ना। भाव से भी ऊपर जाना है। बाहर की क्रिया को तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। हाँ जी। अब तो हमें अंदर की तरफ जाना है। हमें कहते हैं फिर जाकर हम इन सब से अलग होंगे। तो फिर हम कहाँ बैठे हुए हैं, पहले इस पे विचार करें, है ना। हम कहाँ बैठे हुए हैं, पहले इस बात पे विचार करें कि हमारी क्रिया बाहर की तरफ जा रही है कि अंदर की तरफ आ रही है। अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या मन हमारा शांत होता है, एकाग्र होता है, वहाँ रुकता है जिसके लिए हम बैठे हैं। कहते हैं इसलिए पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा। देखो अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, अगर विचार से करते हैं तो सही रहता है, अगर बिना विचारे करते हैं तो घाटा पड़ता है। अब घाटा फिर ध्यान बुद्धि में आएगा, हिंदे विच क्या घाटा पोसे, बहुत बड़ा घाटा पोसे हिंदे विच, क्योंकि इसी समय में से मेरे को अपना काम भी करना है, इसी समय में से संसार का व्यवहार भी करना है। वहाँ से टाइम बचाकर इधर, अब इधर बैठी हूँ, अपने अंदर लेके जा रही हूँ, तो वो पूरा हो भी रहा है या खाली शरीर बैठा हुआ है, मन कहीं और जा रहा है। यही घाटा यही है कि जन्मों जन्मों के चक्कर खा रहे हैं हम, कितने जन्म हमारे लग रहे हैं, यही सबसे बड़ा घाटा है हमें। कहते हैं यह दृष्टा जो है वह चंचल और निरुद्ध दोनों प्रकार के मन से अलग होकर मन को देखता है। जहाँ दृष्टा नाम आ गया तो वो दृश्य से अलग पहली बुद्धि में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है ना दृश्य को। अब जैसे हम टीवी देखने के लिए बैठते हैं, दृष्टा बन के बैठते हैं, पर जब उसके अंदर कोई हंसी वाला सीन आया या कोई रोने वाला आया तो रोने बैठ जाते हैं या हंसने बैठ जाते हैं। उस टाइम हम दृश्य बन जाते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ। कहते हैं अब हमारी बुद्धि में ना पहले आए, क्या आए, यह जो दृष्टा है वह चंचल और निरुद्ध दोनों प्रकार से। चंचल कौन है, मन है ना, मन को अलग होकर देख रहा है, मन को देखता है।
अलग रहकर मन को देखता है। पीछे हटो और मन को देखो। अपने मन को देखें सबसे पहले, क्योंकि कहते भी है ना, मन जीते तो जग जीते। अब अगर मन को ही नहीं जीता हमने, जहाँ मर्जी बैठ जाए, शरीर से क्रिया कर रहे होंगे, बैठे होंगे अपने ध्यान समाधि में, संसार वाली बात को तो छोड़ ही दो, अपने स्वरूप वाली बात करें। हम अपने आसन पर बैठे हैं तो शरीर से बैठे होंगे, फिर मन से नहीं बैठे होंगे, तो लगता किसका है? मन से बैठे हो ना, तब लगता है ना हमें, उसका भी फल तब दिखाई देता है ना। शरीर से बैठ जाए आसन पर तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं हम अपना। तो कहते हैं इसलिए थोड़ा पीछे हटकर सबसे पहले अपने मन को देखें, हम अपने मन को रोकें। क्रिया जितनी करनी पड़ती है, जैसे कुल्हाड़ा चलाना पड़े तो पहले कुल्हाड़े को हाथ से उठाना और लकड़ी पर मारना पड़ेगा। कुल्हाड़े को उठाना और उसे लकड़ी पर गिराना, यह लकड़ी के 2 टुकड़े करने की क्रिया होगी। क्रिया करने के लिए तो फिजिकली चाहिए ना, हाथ चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, लकड़ चाहिए, फिर उसको ठोके तो वो दो फाड़ अलग अलग हो जाएगा। कहते हैं परंतु अपने ऊपर कोई कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाता। बाहर की क्रिया हो तो हमें दिख रहा है, कुल्हाड़ा चले सा ता कम बन से मेरा, है ना, वो उठाऊंगी, हाथ से उठाऊंगी, हाथ से ऐसे ठोकूंगी, फिर जाके काम बनेगा। कहते हैं होने मन होते कुल्हाड़ा चलावने ला, एक ही में लिख से भी दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, ये कैसे दिखेगा? भी उसका लकड़ का तो दिख गया, 2 पार्ट बन गए उसके, इसके कैसे दिखेगा हमें? पीछे हटेंगे तो, हाँ, विचार से, विवेक से, है ना, असंगता से। अभी कहते हैं अब कुल्हाड़ा तो नहीं चलाया, परंतु अपने ऊपर तो कोई कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाता, कुल्हाड़े को अलग रख दिया जाता है। इस हाथ को भी ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। विवेक का कुठार भी जहाँ छूट जाता है। योग की दृष्टि से विचार भी एक विक्षेप है। और सूक्ष्म जाए, योग की दृष्टि से विचार भी विक्षेप है। हाँ, भी विचार भी करे ना, भी मन को कंट्रोल करूं, ये बैठूं। अब हाँ, कहते हैं देखा जाए, योग की दृष्टि से देखा जाए तो विचार भी एक विक्षेप ही है। वेदांत की दृष्टि से समाधि भी एक लय है, वो भी तो करनी पड़ती है, अपने आप तो नहीं होती। वेदांत की दृष्टि से चित्त की शांत अवस्था चित्त की एक अवस्था है, ये भी एक अवस्था है, शांत अवस्था। मैं देख रही हूँ ना, चित्त शांत है, अभी दिखने में आ रहा है ना। हाली पुतली मिली तक है नहीं ना समुद्र विच, हाली बाहर ही है ना, है ना, बाहर है तो दिख रही है। जब तक वो लय नहीं होगी उसमें, तब तक तब तक वो मिलेगी नहीं ना, तब तक तो 2 बने ही पड़ी हैं। अब कहती है वैसे तो वाला तो होंगे जी, मैं गया वाला कड़ा बाहर हो सकता, हाँ, फिर कौन सा बाहर आएगी, फिर तो लय हो गई उसके अंदर ही। कहते हैं योग की दृष्टि से चित्त में विवेक का रहना भी एक प्रकार का विक्षेप है। अब ये भी विक्षेपता आ गई। अब दृग दृश्य का विवेक करने के लिए हमको अत्यंत अंतर्मुख होना पड़ेगा। अगर हम ये विवेक करना चाहते हैं तो कहते हैं अत्यंत, मतलब गहरे में जाना पड़ेगा हमें,
गहरे, तभी कहते हैं ना समुद्र की गहराई में जाते हैं तभी खजाने मिलते हैं, बाहर थोड़ी पड़े होते हैं, ऊपर ऊपर तो नहीं होते ना, मिल जाएंगे। कितनी तह तक जाते हैं फिर जाके निकाल के आते हैं वहाँ से खजाने। ऐसे ही अत्यंत गहराई में जाना पड़ेगा तब जाकर वो बाहर निकलेगा। कहते हैं हम वेदांत की अभी बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सुनाते क्योंकि विवेक का प्रसंग है। अभी कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी नहीं आपको सुना सकते। क्यों? ये हम कर क्या रही हैं? विवेक कर रही हैं। अत्यंत स्थूल कक्षा से यह विवेक आरंभ किया है। स्थूल मतलब बैठे तो शरीर के ऊपर है और बात किसकी कर रही है? उस सूक्ष्म की, साक्षी की। कहते हैं इसलिए अभी मैं शुरू में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कह सकता, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बता सकता क्योंकि स्थूल की कक्षा से हमने क्लास को शुरू किया है। आप रूप देखते हैं, आप ऐसे पहले विभाग करो इदम अहम। अब शुरुआत से हमें चला रही हैं वो भी, कैसे चलना है हमें। कहते हैं भी सबसे पहले हम क्या करें, दो विभाग कर दें, इदम का और अहम का, यह और मैं का। दुनिया में दो चीजें हैं, एक यह के रूप में मालूम पड़ती है और एक मैं के रूप में मालूम पड़ती है ना। हम सामने वाले को यह बोलते हैं ना और इधर अपने आप को हम मैं बोलते हैं। मालूम पड़ने से ही वेदांत की भाषा में प्रतीति शब्द बोलते हैं ना, या भास है ना, भास बोलते हैं, प्रतीति बोलते हैं। कहते हैं ये वेदांत की भाषा में मालूम पड़ने को क्या बोलते हैं? प्रतीति। जिसको संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं उसी को लोक भाषा में मालूम पड़ना बोलते हैं। भासना, प्रतीत होना, मालूम पड़ना, दिखना, यह सब एक ही चीज का नाम है। दो चीजें दुनिया में मालूम पड़ती हैं, एक यह और एक मैं, एक इदम और एक अहम। आप विवेक करके देखोगे तो यह मामूली सी बात पहले पहले हृदय में तरंग की तरह आती है। कहते हैं अगर हम विवेक करें तो यह और मैं क्या है भी एक लहर की तरह होगी ना। ये तो बहुत ही हल्का होता, पता ही है मेरे को दसन दिल लोड क्या है भी। अगर देखें तो कहेगा ये एक तरंग की तरह आएगी आपके पास और बाद में समुद्र बन जाती है ना। अब शुरू में तो कहते हैं ये क्या, मेरे को नहीं पता, यह और मैं दो चीजें हैं संसार में, ये कोई बताने की बात है। लहर दोनों मतलब इदम और अहम दोनों लहर है। वो कह रहे हैं अगर हम शुरू में देखते हैं ना तो हमें लगता है ये क्या बताने की बात है, यह और मैं, क्या हमें नहीं पता। जैसे समुद्र के ऊपर लहर आती है और जाती है, अब बच्चे को बोलेंगे क्या लहर देखी है तूने कभी? दोनों लहरें हैं, इदम और अहम दोनों लहरें हैं। वो उनका कहने का भाव ये है कि हम इसको पहले बहुत हल्के में लेते हैं, यह और मैं को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर जब गहराई में जाते हैं तो यही लहर समुद्र बन जाती है। क्योंकि फिर पता खुलता है ना, राज खुलता है ना उसका। नहीं तो साधारण भाषा में देखें यह और मैं को तो फिर हम तो यही कहेंगे दोनों लय हो जाती है, इदम और अहम दोनों लय समुद्र में। अच्छा ठीक है, आप ऐसे समझो। अभी देखो अब ये क्या कह रहे हैं भी, पहले हम शुरू में इनको बहुत हल्के में लेते हैं, है ना, सही है ना। जैसे बच्चे लेते हैं, बता दें भी ये सोना है ये चांदी है, वो कहेगा क्या मेरे को नहीं पता,
पता ही है ये सोना ही है, चांदी है। फिर उस बाद में देखें सोना कैसे निकलता है, कैसे बनते हैं, कैसे उसका आकार बनाया जाता है, उसके गहराई में जाएं फिर पता चलता है ना कितनी लेबर होती है उसके ऊपर, कितना कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे ही कहते हैं गुरुदेव ने हमें जब यह और मैं का राज खोला तो कितनी गहराई में लेकर गए। यह और मैं का राज कैसे खोला? भाग त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा। कैसे उन्होंने हमें समझाया? कहते हैं अब ऐसी वो लहर फिर क्या बन जाती है? समुद्र बन जाती है। एक मामूली सी बात है परिचिनता। देश का नाप 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। काल का नाप 1 मिनट, 2 मिनट, घंटे, युग या कल्प। अब हमें परिचिनता के बारे में बता रही हैं। कहते हैं एक मामूली सी बात है परिचिनता भी। अगर देश को लेते हैं तो 1 फुट का जो नाप हमने बना रखे हैं, और काल को लेते हैं तो मिनट, घंटे, युग, कल्प। और अगर हम वस्तु को लेते हैं 1 मासा, 2 मासा, इस हिसाब से, है ना। कहते हैं परिचिनता माने टुकड़े टुकड़े होना। आप यह विचार करो कि जो चीज टुकड़े टुकड़े होगी वह इदम होगी। अब वो खोल रहे हैं ना इदम और अहम को। अब कहते हैं परिचिनता में इदम है, क्योंकि परिचिनता में देश काल वस्तु आती है। कहते हैं अब इसको अगर समझना है हमें तो हम कैसे समझें? अगर परिचिनता में इदम को समझते हैं तो इदम कैसे होगा? टुकड़े टुकड़े। अब ये सारे टुकड़े टुकड़े ही तो बैठे हैं परिचिनता में, एक नाम रूप आकार में लेते हैं तो अपने आप को। टुकड़े टुकड़े में परिचिनता है और इसको इदम कहते हैं। कि अहम, फिर ये तो हो गया इदम होगी कि अहम होगी। अब अहम तो नहीं हो सकती ना परिचिनता में, परिचिनता में तो इदम ही होगी। परिचिनता ही दृश्य है। अब जो दृश्य है वो क्या है? परिचिनता। चाहे वह काल की परिचिनता हो, भूत भविष्य वर्तमान आ गए काल के अंदर, चाहे देश की परिचिनता हो, इसमें बाहर भीतर पूर्व पश्चिम ये आ गए, चाहे वस्तु की परिचिनता हो, इसमें स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण आ गया सारा ही। परंतु परिचिनता मात्र दृश्य होगी कि नहीं होगी, ये अब हमें विवेक करना है। जो परिचिनता आ रही है वो दृश्य मात्र होगी कि नहीं होगी। जब परिचिनता दृश्य होगी तो उसका जो दृष्टा है वह परिचिन से विलक्षण होगा। जो कह रहा है, ये देश काल वस्तु जो कह रहा है अलग अलग है, टुकड़े टुकड़े हैं, तो वो जो कहने वाला है तो इसका मतलब वो दृष्टा है ना, उससे अलग है, उसको देख रहा है तभी कह रहा है कि ये दृश्य है। वो ये कह रहा है सामने वाला दृश्य है, वो दृश्य कह रहा है, तो अपने आप को क्या बनेगा पे? दृष्टा अपने आप को। कहते हैं जब परिचिनता दृश्य होगी तो उसका जो दृष्टा है वह परिचिनता से विलक्षण होगा। तुरंत ही संभावना हो गई इदम की। उसी टाइम साथ के साथ ही हमें क्या पता लग गया? इदम का। परिचिनता का जो दृष्टा है, यह दृष्टा कहीं अनंत अद्वितीय पर ब्रह्म तो नहीं। अब जो परिचिनता को कह रहा है ये टुकड़े टुकड़े है, कहते हैं वो उसका जो दृष्टा है वो दृष्टा कहीं अनंत अद्वितीय पर ब्रह्म तो नहीं है। शुरू शुरू में ही यह संभावना उदय हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो दृष्टा बनना है वो भी तो यहीं का है। उसने जो दृश्य बनाया है
वो भी यहीं का बनाया है उसने। कहते हैं शुरू शुरू में फिर ये संभावना मन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। मन में जो अनेक का दृष्टा है वह एक है, अनेक नहीं। अब उसने जिसने भी देखा ये, उस एक ने देखा ना, उसने इतना सारा देखा ना, अलग अलग देखा ना। अब तभी कह रहे हैं जो उसका दृष्टा है वो एक है, अनेक नहीं है। जो जड़ का दृष्टा है वह चेतन है, जड़ का दृष्टा चेतन है। जो दुख का दृष्टा है वह निर्दुख है। जो चंचलता का दृष्टा है वह अचंचल है। चंचल व्यतिरेक है ना, उससे चंचलता से अलग हो गया। जो जिसका दृष्टा होता है वह उससे विलक्षण होता है। घड़े का दृष्टा है वह घड़े से न्यारा है। अब हम देखें दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है वह आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली बुनियादी विचारधारा है। कहते हैं जो ये हम कर रहे हैं ना विवेक, किसका विवेक कर रहे हैं? दृष्टा और दृश्य का। जो ये विवेक कर रही हैं मतलब आत्मा और ब्रह्म की एकता कर रही हैं हम। इधर आत्मा, बाहर ब्रह्म, ठीक है। इन दोनों की एकता है। शरीर और ब्रह्म की एकता नहीं है, आकार और ब्रह्म की एकता नहीं है। कहते हैं हम जो ये आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना कर रहे हैं वो बिल्कुल पक्की करने वाली बुनियादी विचारधारा है। बिल्कुल पक्का कर रही हैं इसको। अब हम इसको कल करते हैं आगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, पता भी नहीं चला। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम